आज है 8 दिसंबर 2024, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर के लिए खरीदी 50 इलेक्ट्रिक बसेस, चार्जिंग स्टेशन पड़ गए कम, डिपो में धूल खा रही बसेस। इंदौर की सड़कों पर जल्दी ही 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती नजर आएंगी, लेकिन शहरवासियों को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि खरीदी हुई बसेस डिपो में धूल खा रही हैं। उनके लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन शहर के अलग अलग हिस्सों में नहीं है। अब AICTSL स्टेशन की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रहा है ताकि 50 करोड़ की लागत से खरीदी गई बसेस का उपयोग किया जा सके। विवाह करवाने के पूर्व पंडित को देखना होगा जन्म प्रमाण पत्र, वरना दर्ज होगा प्रकरण। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में विवाह आयोजन के लिए अब वर वधू के जन्म प्रमाण पत्र की जांच अनिवार्य होगी। विवाह संपन्न कराने वाले पंडित, मैरिज गार्डन और होटल संचालकों को ये जांच करनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम बोले, प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने सभी की भागीदारी जरूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित कर 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ये 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। मोहन सरकार 413 नगरीय निकायों में बनाएगी गीता भवन। प्रदेश की मोहन सरकार ने 413 नगरीय निकायों में धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए गीता भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने 2875 करोड़ रुपए की योजना तैयार की, जिसे आगामी 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ये योजना प्रदेश में गीता साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। इंदौर में नशे के कारोबार पर सख्ती, अटैच होगी माफियाओं की संपत्ति। नशे की लत लगातार नस्लें खराब करने वाले ड्रग माफिया की आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी। कमिश्नर प्रणाली के बाद पहली बार 11 तस्करों की संपत्ति अटैच करवाने की तैयारी है। पुलिस ने चलाचल संपत्ति की जानकारी के साथ केस तैयार कर लिया। एक महिला सहित 2 तस्करों के केस सफेमा कोर्ट भेजे। कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68 के तहत चल रही है। MP के छात्र मेधांश ने तैयार किया मानव ड्रोन, 4 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकता है। सीनियर स्कूल फोर्ट के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने मानव ड्रोन तैयार किया है जो एक व्यक्ति को बैठाकर उड़ने भरने में सक्षम है। कक्षा 12वीं के छात्र मेधांश ने इस ड्रोन का नाम MTLD-01 दिया है। मेधांश बताते हैं कि इस ड्रोन को बनाने में 3 महीने का समय लगा। इस दौरान कई बार असफलता भी हाथ लगी। इसमें लगभग 4 लाख रुपए का खर्च आया। इस ड्रोन का खाली वजन 32 किलोग्राम है और उड़ान का समय 8 मिनट है। मास्टर ट्रेनर सुधारेंगे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। हर स्कूल में वार्डन टीचर भी होंगे तैनात। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली है। अब करीब 3 माह का समय शेष है। स्कूल शिक्षा विभाग इस बार सरकारी स्कूल्स का 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम सुधारने के लिए नई पहल कर रहा है। खासतौर पर 10वीं में इस बार बेस्ट ऑफ 5 योजना समाप्त हो गई। इस कारण से परिणाम सुधारने के लिए विभाग विशेष तैयारी में जुटा हुआ है। सीधे जनता ही चुनेगी नगरपालिका और परिषद के अध्यक्ष। नगरीय निकाय चुनाव में होगा बदलाव। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी जनता सीधे अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज सरकार के समय लागू की गई चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष को चुनने की व्यवस्था को बदला जाएगा। नई व्यवस्था में सीधे मतदाता अध्यक्ष का चुनाव करेंगी। सीएम बोले, नर्मदा तट पर निवेश और नवाचार का हुआ संगम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को नर्मदापुरम में 6वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें 3000 MSME प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। विभिन्न सेक्टोरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और MSME के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की।
धानोपार्जन कार्य के लिए नहीं खोला गोदाम का ताला, प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर। धानोपार्जन कार्य के लिए वेयरहाउस संचालक के पति ने गोदाम का ताला नहीं खोला था। प्रशासन ने उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का अपराध शाहपुरा में दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 132 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिला एमपी वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक सखाराम निमोदा के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई। बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड की गति धीमी, 70 साल से अधिक आयु के अब तक बन पाए सिर्फ 4,937 कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सभी बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। दमोह जिले में इसके लिए 58,543 कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन एक माह के अंतराल में महज 4,937 कार्ड ही बन पाए। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। मैसेज इंटरसेप्शन के लिए नियम बने, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। मैसेज इंटरसेप्शन के नियमों को संशोधित किया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024 के बारे में अधिसूचित किया। ये नियम काफी हद तक कॉल इंटरसेप्शन नियम जैसे हैं। सरकार ने एजेंसीज के लिए 6 महीने की निगरानी सीमा तय की। ड्राफ्ट नियमों पर जनता की आपत्तियों और सलाहों के आधार पर इन नियमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। अमेरिकी संसद में गूंजा भोपाल गैस त्रासदी का मुद्दा, प्रस्ताव पेश। अमेरिकी संसद में भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर बड़ा प्रस्ताव पेश हुआ, जिसमें 3 दिसंबर को राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव सीनेटर जेफ मर्कले और प्रतिनिधि सभा की सदस्य प्रमिला जयपाल और रशीदा तलैब ने पेश किया। एमपी के 2 जिले बचे, थानों की सीमाओं में हुआ बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश के 2 जिलों की सीमाओं में बड़ा बदलाव हुआ, इसके साथ ही थानों की सीमाएं भी बदल गईं। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर गणपति घाट के नए सेक्शन के कारण ये परिवर्तन किया गया। नए गणपति घाट सेक्शन के कारण जहां 2 जिलों की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं थानों की सीमाएं भी बच गईं। 9 किलोमीटर लंबी रोड की वजह से धार खरगोन जिले और थानों की सीमाएं पुनर्निर्धारित की गई। एमपी में एनएच पर नहीं रुकेगी टोल वसूली, 3 साल और बढ़ाया करार। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे क्रमांक 719 पर टोल वसूली होती रहेगी। सरकार ने टोल कंपनी का करार 3 साल और बढ़ा दिया है। भिंड ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे पर मार्च 2027 तक टोल वसूलने की जिम्मेदारी पुरानी कंपनी को ही दे दी गई। पुराने पुल के रखरखाव का कार्य भी कंपनी देखेगी। नेशनल हाईवे 719 पर मरम्मत का काम भी चालू कर दिया गया। नीलांबर अमलतास पहला सरकारी होटल जिसे सिर्फ महिलाएं ही चलाएंगी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में एमपीटी अमलतास प्रदेश का पहला सरकारी होटल बना है, जिसका संचालन सिर्फ महिलाएं करेंगी। होटल के संचालन के लिए 23 स्थान महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मैनेजर से लेकर शेफ, किचन स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपर और माली व सुरक्षा गार्ड तक शामिल हैं। 8 दिन तक बंद रहेगी भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग। महाकाल मंदिर में रोजाना सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 26 दिसंबर से 2 जनवरी यानी कि 8 दिनों के लिए ये बदलाव किया जा रहा है और इन 8 दिनों में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। ऐसे में जो भी भक्त इन दिनों महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन बुकिंग करानी होगी। इस प्राइवेट बैंक ने दिया तोहफा, महिलाओं के लिए नया सेविंग अकाउंट लॉन्च। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए खास सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, जिसे खासकर महिलाओं की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया। बचत खाता योजना का नाम एराइज वुमेन सेविंग अकाउंट है। इस अकाउंट के तहत बैंक कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें जरूरी हेल्थ केयर बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सॉल्यूशन डिस्काउंट और लाइफस्टाइल ऑफर शामिल है। थाने के शस्त्रागार का ताला तोड़, 238 कारतूस चोरी, भोपाल तक मची खलबली। मुरैना में चोरों ने पुलिस के होश उड़ा देने वाली वारदात को अंजाम दिया। जिस पुलिस लाइन में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध रहते हैं, वहां एसएएफ के 2 शस्त्रागारों के ताले तोड़कर 238 कारतूस कोई चुरा ले गया। अब घटना को लेकर कोतवाली पुलिस व बटालियन के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं दे रहे आरक्षण का लाभ।
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन से पूछा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। इस सिलसिले में सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने जनहित याचिका दायर कर ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग की थी। इटारसी रेलवे बुकिंग कार्यालय में 4.5 लाख रुपए कम मिले, 2 महिला कर्मचारी निलंबित। रेलवे स्टेशन पर संचालित टिकट बुकिंग कार्यालय में जमा होने वाले कैश में करीब 4.5 लाख रुपए का हिसाब कम मिलने पर 2 महिला कर्मचारियों को रेल विभाग ने निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर रेल सतर्कता विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। औद्योगिक विकास के प्रयासों में नर्मदापुरम को मिली अपार सफलता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मोहासा समूचे नर्मदापुरम के विकास का केंद्र बनेगा। सतपुड़ा का ये क्षेत्र आज नया इतिहास लिखने जा रहा है। औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों में नर्मदापुरम को अपार सफलता प्राप्त हुई, जिसमें न केवल त्वरित गति से मोहासा बावई सौर ऊर्जा पार्क की भूमि को 227 से 884 एकड़ बढ़ाई गई, बल्कि 20 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन पत्र का वितरण किया गया। रोहिंग्या आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा बांग्लादेश, भारत की बढ़ी टेंशन। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद म्यांमार में जारी गृह युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाता है। बता दें कि भारत के पड़ोसी देश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से चरमपंथी हिंसा बढ़ती जा रही है। अब रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की खबरें चौंकाने वाली हैं। तूफान फेंगल के बाद सर्दी बढ़ी, मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड। तूफान फेंगल का अब बेअसर हो चुका है। हवाओं का रुख भी उत्तरी और उत्तर पश्चिम हो गया। सर्द हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सिहरन बढ़ने लगी। इस क्रम में शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। एनएचएम में लापरवाहों की अब खैर नहीं। नई एमटी में बैठक में लेट पहुंचे अधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। एनएचएम में नई एमडी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने आमद दे दिया है। उनकी बैठक में लेट पहुंचने वाले अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश दिए कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कई अधिकारी मीटिंग में काफी लेट पहुंचे तो उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया और बाहर रहने के लिए कहा गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।